श्री सीताराम दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सर्दियों के टाइम में खा सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। और अगर हाँ जिसको माइग्रेन की दिक्कत हो या जिसको सर्दी जुकाम हो तो आप ये लड्डू एक खा सकते हो, उससे आपकी सर्दी खांसी भी दूर हो जाएगी और जो आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके सामने है। जैसे कि यहाँ मैंने सूखा नारियल लिया है, एक पूरा सिंगल लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बादाम, मैंने थोड़ा-सा काजू और थोड़ा-सा पिस्ता, और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा तिल भी लिया है जो कि बहुत अच्छा नटी फ्लेवर देता है लड्डू में। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है चीनी, जो कि मैंने 1 कप के बराबर शुगर लिया है, लेकिन इतना लगता नहीं है तो उससे मैंने कम ही लिया था शुगर। और साथ ही मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है। वैसे तो किशमिश मुझे पसंद नहीं है लेकिन और फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो, आपके अपने पसंद का, तो आप उसको भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर अब बारी आती है जो हमारा नारियल है, सूखा नारियल, उसको कद्दूकस करने की। और जो कद्दूकस में ना 2 साइड होते हैं, एक जिससे कि थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट होता है और एक से थोड़ा बारीक। तो जो मोटी साइड वाला है ना ग्रेटर, तो उसका यूज़ करना है। तो उसको हमें थोड़ा मोटे मोटे साइज़ में हमें ग्रेट करना है अपने नारियल को। तो यहाँ पर जो हमारा नारियल था वो ग्रेट हो चुका था, मैंने साइड में रख दिया था। तो अब बारी आती है जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको चॉप करने की। और जो आप चॉप करो ड्राई फ्रूट्स को, तो ध्यान रखिएगा कि आपके ड्राई फ्रूट ज़्यादा फाइनली चॉप ना हो, मतलब रफली चॉप होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसको मैंने इसलिए थोड़ा मोटा मोटा रखा है ताकि जब हम लड्डू का बाइट लें तो हमारे हर बाइट में क्रंचीनेस ऐड हो, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही मैंने काजू को भी चॉप कर लिया था और काजू को भी हम इसी तरह चॉप करेंगे। हमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना है। तो अब बारी आती है पिस्ता की। जो पिस्ता को भी हम ऐसे रफली चॉप करेंगे और इससे बहुत अच्छा क्रंच ऐड हो जाता है हमारे लड्डू में। और अगर आप इस लड्डू को ना बना के हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब 1-2 महीना तक आप इसे इजीली रख सकते हो, अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख के। और चाहो तो आप इस लड्डू को बना के आप अच्छे से पैक करके आप लोगों को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से आपने खुद बनाया है या हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम में भी सेम यही लड्डू मिलता है। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि चॉप हो चुका था, तो अब बारी आती है इन सबको रोस्ट करने की। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैंने घी लिया है और 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सबको डाल दिया है और इसको लो आंच में मैंने इसको रोस्ट करूँगी जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। ये थोड़ा सा हल्का मतलब कि गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, इसमें थोड़ा नटी फ्लेवर आता है और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, और इससे और ज़्यादा क्रंचीनेस ऐड हो जाता है। तो अब बारी आती है, इसमें मैंने जो हमारा तिल था और जो हमारा किशमिश था वो भी डाल दिया था। और बीच में मेरा वीडियो कट गया, सॉरी उसके लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे तिल भी रोस्ट करने के लिए रख दिया था और यहाँ पर मेरा तिल और सब कुछ रोस्ट हो चुका था। तो अब बारी आती है इसको साइड निकालने की और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। ऐसा लग रहा है एज अ स्नैक ऐसे ही खा लो इसको, बट नहीं, आपको इसका लड्डू बनाना है तो थोड़ा सब्र रखिए अपने मुंह में। तो अब बारी आती है इसको हम साइड में निकाल देंगे क्योंकि हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका था। इससे ज़्यादा आपको अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर आपने इससे ज़्यादा कर दिया तो उसमें थोड़ा बिटरनेस आ जाता है और कड़वा हो जाता है। तो अब बारी आती है, उसी कढ़ाई में मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया है और उसमें ये अच्छे से हम इसे मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद जो हमारा ग्रेटेड कोकोनट है हम उसको डाल देंगे, बट उससे पहले हमें जो घी है वो अच्छे से हमें पिघाल लेना है। तो अब बारी आती है इसमें जो हमारा ग्रेटेड कोकोनट की, तो उसको हम इसमें रोस्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि आपका फ्लेम लो होना चाहिए, सिम होना चाहिए बिल्कुल, और इससे कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना चाहिए। और अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो बहुत जल्दी हमारा कोकोनट जल जाता है। तो इसी वजह से इसमें थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। वैसे तो मार्केट में
रेडीमेड जो कोकोनट होता है, ग्रेटेड कोकोनट, वो मिल जाता है, बट उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा आपको। और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रियल कोकोनट लाओ और उसको ग्रेट करके उसका लड्डू बनाओ, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हम अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। इसलिए जो आप लड्डू बनाओ तो आप ये ध्यान रखो कि आप फ्रेशली कोकोनट लेके आओ और उसे फ्रेशली ग्राइंड करो अच्छे से और उसका लड्डू बनाओ, और देखना कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर जो हमारा कोकोनट था वो अच्छे से रोस्ट हो चुका था, उसमें से हल्का हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया था। तो इससे ज़्यादा हमें इसे गोल्ड नहीं करना है। तो अब बारी आती है, इसमें 2 कप मैंने इसमें दूध डाला है, जो कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दूध जब इसमें हल्का थोड़ा पकने स्टार्ट हो जाता है ना, तो दूध से वो थोड़ा मावा निकलने लगता है, तो इसी वजह से वो थोड़ा बाइंडिंग भी आता है उसमें। लेकिन ये इसका ये है कि दूध जब आप डालो तो दूध से थोड़ा मतलब कि बहुत इसका वेट जो होता है लाइट हो जाता है, तो उस वजह से कि इसलिए आपको इसे अच्छे से पकाना है, और इसे अच्छे से पकाना ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए और जितना भी ये दूध है ना वो अच्छे से पक जाए इसमें। और उसके बाद जो दूध का मावा निकलता है ना, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अब बारी आती है इसमें शुगर डालने की। अगर आप इसमें शुगर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप इसमें जो मिश्री आती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ा चीनी ही डाल दिया। वैसे कभी कभी तो इतना चल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं अब इसको अच्छे से पकाऊंगी, और इस समय आपको अपना जो फ्लेम है थोड़ा मीडियम हाई होना चाहिए। तो आप इसे अभी भी कंटिन्यूसली चलाते रहना। और इसमें एक बात बताना चाहूँगी कि जब आपका कोकोनट बिल्कुल सूख जाएगा ना, तो आप इसको ज़्यादा मत पकाइए, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाएगा कोकोनट, तो फिर वो जो क्रंच होता है वो मतलब जो बाइट आती है ना कोकोनट वाली, तो वो मिस हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून मैंने कार्डमम पाउडर डाला है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद जो मैंने जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स थे रोस्ट किए हुए, उसको भी मैंने डाल दिया था ऊपर से, और इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि जो ये है मतलब ड्राई फ्रूट्स और जो ये कोकोनट का मिक्सचर वो आपस में बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो अब बारी आती है लड्डू बनाने की। तो उससे पहले जो मेरा ये मिक्सचर था मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा था, ताकि मतलब आप इतना ठंडा करिए कि आप उसका लड्डू बना सकें, और इतना गरम गरम मत करना क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं। तो मैं इतना अपने हिसाब से भी नहीं बोलूँगी, मैं बस ये बोलूँगी आपको कि जितना आप सहन कर सको आप उतना गरम आप इसको ठंडा कर लेना। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन में इसका लड्डू बनाना स्टार्ट किया था, और मतलब आप 1 चम्मच रख लेना, उसकी हेल्प से कोई इतनी क्वांटिटी में आपको लड्डू बनाना है, क्योंकि फिर लड्डू अगर हम किसी क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे ना तो लड्डू ना छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो दिखने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब इवन नहीं लगता। तो दिखने में भी हमें अच्छा लगना चाहिए, तभी खाने का मज़ा और आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 लड्डू मेरा बनके रेडी हो चुका था। तो ऐसे ही करके मैंने और लड्डू बना रही हूँ। तो अभी अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आप एक काम करिए कि उसको दोबारा से गर्म कर लीजिए और उसको दोबारा से फिर बाइंडिंग करना स्टार्ट करिए। नहीं तो अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो आपका जो लड्डू है ना वो अच्छे से बनेगा नहीं। और ये भी ध्यान रखिए कि आपका मिक्सचर ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर गर्म होकर ना जो घी होता है, मावा होता है, वो मेल्टेड रहता है, तो उसकी वजह से भी जो आपका लड्डू है वो बन नहीं पाता है, उसमें बाइंडिंग नहीं आती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका नॉर्मली टेम्परेचर में हो आपका मिक्सचर। तो यहाँ पर मेरा लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था, और ये खाने में इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जो लड्डू हम बाहर से ख़रीद के खाते हैं और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, बिल्कुल वैसा ही, और बट ये है कि हम घर में हमें पता रहता है कि हम कैसे बना रहे हैं, कैसे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, कैसे क्या डाल रहे हैं। तो वो हमें संतोष रहता है कि हम अपने जो हमारे लव वंस हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कि हम उनको कैसा खिला रहे हैं। बट ये है कि इसके जब हम घर में भी बनाते हैं लड्डू तो इसके टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है।
और जो आप मार्केट में खाते हो, हल्दीराम में खाते हो, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इसमें। और मैं भी चाहूँगी कि आप इस सर्दी में ज़रूर लड्डू बनाएं और इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। मतलब आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और तब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।